तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जीरोधा यानी काइट ऐप में आप एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे। यानी एसआईपी अगर आपको करना है तो जीरोधा ऐप में कैसे करेंगे। इसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि आप बताइए कि एसआईपी कैसे करते हैं, तो इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको एसआईपी करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट जो होता है, इसमें जो नीचे में आप यहाँ पर टैब देख रहे हैं, यहाँ पर वॉच लिस्ट है, इस पर जाएंगे। इसमें जो किसी भी वॉच लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एमएफ दिखा रहा है। एमएफ मतलब होता है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड में जब आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लिस्ट आ गए। तो ये अगर इसमें आपका लिस्ट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये हम सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के बाद ये आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर देगा। उसमें आपको अगर लॉगिन क्रोम ब्राउज़र में पहले से नहीं है तो लॉगिन करना होगा। इसके लिए इसका क्वाइन ऐप है एक, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आज हम इसमें जीरोधा ऐप के थ्रू बता रहे हैं, तो इसीलिए इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं। क्वाइन ऐप से भी आपको बता देंगे, लगभग सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। ये करंट नेट वैल्यू 2.8753 है। तो आपको एक चीज़ हम बता दें कि आप कोई भी इन्वेस्ट करें तो उसके बारे में अच्छे से जान लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ मार्केट के रिस्क पर होता है। मार्केट जैसे डाउन होता है तो इस एसआईपी का जो आपका प्रॉफिट है वो भी डाउन होता है, और मार्केट ऊपर जाता है यानी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो इसमें एसआईपी का जो आपका प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ जो भी इन्वेस्ट करना है वो आप बिना सोचे समझे ना करें, अच्छा से उसके बारे में जाने तभी करें। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं वो कमेंट किए थे तो हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज़ पर मंथ का आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड है 1% का। यहाँ पर आप देख सकते एक्सपेंस रेशियो है 0.74% इसका, और AUM है। आप यहाँ पर सभी डिटेल्स इसका देख सकते हैं। इसका ग्रोथ कैसे है ये भी आप यहाँ पर ये जो मार्क किया हुआ है इसके थ्रू आप देख सकते हैं। नीचे आकर आप लॉक पीरियड देख सकते हैं, लॉक पीरियड नॉट नहीं है। इसके बाद किस सेक्टर में पैसा ज़्यादा, फिनेंशियल में 19.82% एलोकेशन है। कंज्यूमर डायरेक्ट, यहाँ से सब चीज़ आप फुल यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी किस किस कंपनी में लगा है ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे जितनी कंपनी का जो लगा है HDFC मिड का अपॉर्चुनिटी फंड है। स्कीम डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप यहाँ से जो इसका डिटेल्स है ये सब आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर फ्यूचर रिटर्न। मतलब ये आप कोई भी कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपने से जानकारी ले लें। जो पहले ही हम आपको बोले हैं, क्वाइन इज ओनली एन ऑर्डर कलेक्शन प्लेटफॉर्म दैट कलेक्ट्स ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स एंड प्लेस देम ऑन BSE स्टार MF फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब ये थर्ड पार्टी ऐप है, तो इसमें आपको ये चीज़ सभी चीज़ डिटेल्स आप यहाँ से डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। बिना पढ़े सोचे समझे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, तो इसके लिए आप यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से बाय करना है। अगर आप इसमें दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक कर सकते हैं कि एक ही टाइम आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा डाल दिए, अगर पैसा नहीं है तो आप कम कर करके 100 का, 1000 का, 500 का, 15, जितना आपका मतलब पर मंथ का ये है उसके हिसाब से पर मंथ से कर सकते हैं। तो अगर बाय करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लेना है तो यहाँ से आप पैसा बढ़ा के जितना करना चाहते हैं, यहाँ पर लिमिट होता है एक, लेकिन आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 1 लाख करना है तो 1 लाख आप यहाँ पर किए और 1 लाख करके यहाँ से आप इस तरह बाय कर सकते हैं। यहाँ 500 के रेशियो में बढ़ा सकते हैं, ये ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। अगर आपको एसआईपी के थ्रू मैंने पर मंथ करना है तो एसआईपी पर क्लिक करेंगे। एसआईपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपका क्या होगा, पे यूजिंग पेमेंट गेटवे नन। यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना है पर मंथ 100, इंस्टॉलमेंट कितना है वही, मतलब जो पर मंथ आपका मंथली होगा। यहाँ पर आप ये भी ऑप्शन है मंथली, 15 दिन पर, क्वार्टरली, ये कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट जो है डेट है यहाँ से, तो जैसे मेरा आज 1 तारीख है तो 1 तारीख दिखा रहा है। ऑटोमेटिक स्टेप अप
ऑप्शनल, ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है, तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह क्रिएट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, यहाँ पर यू आर क्रिएटिंग मंथली एसआईपी ऑफ 100 रुपीज़ इन एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। वो बता रहा है कि इसमें आप कर, तो कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद यहाँ सक्सेस एसआईपी क्रिएटेड, अब यहाँ पर आपको पे करना होगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड पेंडिंग पेमेंट 100 रुपीज़ का एसआईपी क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज कंप्लीट द पेमेंट टू प्लेस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑर्डर। तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है ट्रांसफ़र फंड टू ICCL, यानी ये जो मेरा जीरोधा का डॉक्यूमेंट का जो नाम है, आईडी है, वो दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है, मेरा स्टेट बैंक से है, जो स्टेट बैंक ऐड है वो दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI भी दे सकते हैं, और नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से, तो हम UPI से करेंगे तो UPI से यहाँ पर या कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए UPI यहाँ देना होगा, तो हम UPI यहाँ पर देते हैं, हम दे दिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये UPI में हमको रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि स्क्रीन आपको शो ना हो, लेकिन ये चीज़ आप सिंपल समझ सकते हैं। जैसे मेरा UPI है तो वहाँ पर UPI में आया है, देखिए यहाँ पर कि आपको पेमेंट इतना करना है, तो ये पेमेंट का यहाँ पर आ गया। हमको UPI से पेमेंट करना है तो 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर आपको UPI पिन डालना है, ये शायद स्क्रीन में नहीं शो होगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है। पेमेंट अलाउड फ्रॉम पेटीएम UPI, डोंट वरी मनी हैज बीन अनडिटेक्टेड, ये पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ। फिर से हम ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा किसी कारण से पेमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पर पेमेंट जो पेंडिंग है, तो फिर से हमको पे करना होगा। तो फिर से पे पर क्लिक करेंगे, UPI पर क्लिक करेंगे। UPI पर क्लिक करने के बाद द लास्ट पेमेंट इज स्टिल बीइंग प्रोसीड, प्लीज री ट्राई, ये बोल रहा है कि कुछ देर वेट कीजिए या अलग तरीके से पेमेंट कीजिए। तो हम आगे फिर आपको पेमेंट करके दिखा देंगे कैसे पेमेंट होगा, और फिर आपको उसके बाद क्या करना होगा। तो हम लोग फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर UPI मेरा सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर UPI कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। द लास्ट पेमेंट स्टिल बीइंग प्रोसीड, रिट्राई 10 मिनट, यानी 10 मिनट का बोल रहा है कि 10 मिनट आपको वेट करना होगा, तभी आपका पेमेंट होगा। तो हम इसको फिर से पेमेंट करेंगे बाद में। अब पेमेंट करके आपको दिखा देंगे कि ये पेमेंट कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट बाद फिर किए तो यहाँ पर आ गया ये यू विल बी रिडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे आफ्टर कन्फर्मेशन। तो हमको कंफर्म करना है। कंफर्म करने पर फिर जैसे पहले आया था वैसे ही आ गया। यहाँ पर आपका UPI जो मेरा पेटीएम था उसको हमको चेंज करना है, क्योंकि ये मेरा UPI अभी चेंज हो गया है। तो UPI हम चेंज कर दिए। करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये फिर पहले जैसा ही सेम मैसेज आएगा। शायद आपको सभी चीज़ दिखता हो कि नहीं पता नहीं, तो क्योंकि ये सब पेमेंट वाला सिस्टम है, स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर हम पे सिक्योरली करेंगे 100, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। UPI जो मेरा पिन है वो पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद तो यहाँ पर अभी भी इसमें भी पेमेंट शायद फेल हो गया है, पेमेंट अंडर प्रोसेस। तो इसमें ये दिखा रहा है कि योर बैंक इज टेकिंग टाइम टू कंफर्म, इफ मनी हैज़ बीन डिडक्टेड योर अकाउंट विल बी नोटिफाई यू वेदर द पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो देखिए अभी पेमेंट यहाँ पर स्टार्टेड हुआ है, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम योर बैंक टू अकाउंट। तो यहाँ पर अभी पेमेंट कन्फर्म नहीं हुआ है। कन्फर्म होने के बाद तो आगे का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और ये जो मेरा फंड है वो स्टार्ट हो गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव भी दिखा रहा है। 1 सितंबर 2024 मंथली है, 100 रुपीज़ का यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन दिस मंथ। तो इस मंथ का हो गया है, नेक्स्ट मंथ का भी आया नहीं है। तो नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर देख रहे हैं वीकली 0, मंथली 100, क्वार्टरली 0, फोर्थ नाइटली 0। तो इस तरह आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। तो अभी डैशबोर्ड पर अभी अलॉट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आप बाद में फिर जब देखिएगा तो यहाँ पर सभी डिटेल्स, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है कितना है, ये सभी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का हम कोशिश करेंगे।